बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको AR ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, कहते हैं जहेज़ एक लानत है, मगर अगर रियासत जहेज़ को गिफ्ट के तौर पर दे तो इसे कबूल कर लेना चाहिए। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब हुकूमत की जानिब से एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसका नाम है धी रानी। और धी रानी जो प्रोग्राम है, इसका बुनियादी मकसद 3,000 से जायद जोड़ों की शादी करवाना है। ये जो गरीब मुतवसत तबके के लड़के लड़कियां हैं, इनकी शादियों का बेड़ा अब मरीम नवाज साहिबा ने उठाया है, जो कि बड़ा एक अच्छा कदम है। मगर मसला यहाँ पे कुछ इस तरह का है कि 1 अरब रुपए का बजट इन इज्तमाही शादियों के लिए मुख्तस किया गया है और पहले मरहले में लाहौर में तकरीबन 51 जोड़ों की बाकायदा तौर पर शादी की तकरीब भी हुई। बड़ी VIP तकरीब थी, बड़ा फोटो सेशन हुआ। चूँकि टिकटॉकर वजीर आला की पंजाब में हुकूमत है, लेकिन अच्छा काम अगर कोई भी करे तो उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। मगर मसला ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं मरीम नवाज ने और पंजाब हुकूमत ने। अब तनकीद क्यों हो रही है? तनकीद इस मकसद से हो रही है कि ये जो 1 अरब रुपए की रकम है, अगर आप इसकी डिवीजन देखें फी जोड़े के हिसाब से, तो 1 लाख रुपया सलामी के तौर पर जोड़े को दिया जाएगा, जो कि एक ATM कार्ड की सूरत में होगा बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से। और इसके अलावा तकरीबन 2,06,000 रुपए का जहेज दिया जाएगा। बाकायदा तौर पे लफ्ज जहेज इस्तेमाल किया गया है। और ये जो जहेज है, इसके अंदर डबल बेड है, इसमें एक ड्रेसिंग टेबल है, बाकायदा तौर पे मैट्रेस है, डिनर सेट है, कुछ इस किस्म की अशिया हैं, घरेलू इस्तेमाल की अशिया हैं। अब लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि आप जहेज को प्रमोट कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो नमूदो नुमाइश है, जो जहेज वाले मामलात हैं, जो डिमांड्स की जाती हैं बाकायदा तौर पे या रजा कराना तौर पर वॉलंटरली जो चीज़ दी जाती है, इस कल्चर को ख़त्म किया जाए, इस कल्चर को रोका जाए। लेकिन अगर गवर्नमेंट खुद एक चीज़ को लिजिटमाइज करेगी, खुद उस चीज़ की हौसला अफजाई करेगी कि ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं एक शादी के लिए, एक फंक्शन के लिए, तो ये एक ऐसा ट्रेंड है जो सोसाइटी को तबाही की तरफ लेके जा रहा है, सोसाइटी को डेवलप नहीं कर रहा। और गवर्नमेंट को कम से कम इस किस्म के जहेज के इक़दामात की हौसला शिकनी करनी चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट खुद जहेज देने निकल जाएगी तो वो जहेज लेने वाले जो लालची अफराद हैं या रज़ाकाराना तौर पे जो लोग जहेज दे सकते हैं या देना चाहते हैं, ये उनको मज़ीद तक़वियत देने के मुतरादिफ है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कानून की धज्जियाँ, एक है असूली अखलाकी बहस और एक है कानूनी बहस। अगर हम कानूनी बहस की बात करें तो हमें ये पता लगता है कि 1976 का एक डाउरी एक्ट है और इस डाउरी एक्ट के अंदर बाकायदा तौर पर डिफाइन किया गया है कि शादी के वक्त कितनी अमाउंट के तोहफे तहाइफ कानूनी तौर पे दिए जा सकते हैं और उसकी लिमिट डिफाइन की गई है बाकायदा तौर पे। 50,000 रुपए से ज़्यादा का गिफ्ट आप नहीं दे सकते। और सिर्फ यही बात नहीं है, बल्कि बाकायदा तौर पे ये चीज़ मेंशन की गई है कि सज़ा होगी, 2 साल सज़ा होगी, 10,000 रुपया जुर्माना होगा। और जब ये तकरीब मरीम नवाज कर रही थी, कंडक्ट कर रही थी और बड़ा क्रेडिट ले रही थी और बहुत प्रेस किया जा रहा था मरीम नवाज को, तो उसी वक्त कौमी असम्बली के अंदर हुकूमत की इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी एक बिल पेश कर रही थी, अगरचे उसका ताल्लुक फेडरल टेरिटरी के साथ है, और वो था जहेज की ममानियत का बिल। और 2024 का 25 का ये बिल था और इसमें बाकायदा तौर पर सजाएं तजवीज़ की गई हैं कि हर कीमत के ऊपर किसी भी तरीके से इस कल्चर को रोका जाए। यानी एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट वो कानून साजी कर रही है कि जहेज की ममानियत हो और दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत प्रमोट कर रही है इस किस्म की तकरीबात से। लेकिन
कुछ लोग इस एक्सरसाइज को जहेज के तौर पर नहीं देखते, वो इसको गिफ्ट के तौर पर देखते हैं। वो कहते हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन जहेज करना शायद वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो शादी है वो बाकायदा तौर पे दोनों पार्टियां गरीब मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये जो बेसिक नीड्स हैं उस काम को, सहूलत को आसान करने के लिए अगर गवर्नमेंट उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है तो वो एक पॉजिटिव साइन है। यानी एक तरफ तो ये है कि एक फैमिली है जो कि बिल्कुल ठीक ठाक है, और दूसरी तरफ खातून एक कमज़ोर घराने से है, और उससे अगर कोई डिमांड की जाती है और चीज़ें की जाती हैं तो बड़ी नाजायज़ बात है। लेकिन अगर दोनों पार्टियां वो लोअर मिडिल क्लास के साथ या गुर्बत का शिकार हैं, या वो गरीब घरानों से, मुतवसत घरानों से उनका ताल्लुक है, तो अगर वो दोनों ही इस काबिल नहीं हैं कि वो तब चीज़ें ख़रीद सकें, तो अगर गवर्नमेंट उसमें कोई रोल प्ले करती है तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे प्रोन्स एंड कॉन्स दोनों साइड के ऊपर हैं, लेकिन स्टिल एट द एंड ऑफ द डे 3,000 जोड़ों का टारगेट मरीम नवाज ने सेट किया है, और ये जो 3,000 जोड़े हैं इनकी शादियों पर तकरीबन 1 अरब रुपए की रकम खर्च होगी इन फंक्शंस के ऊपर। अब और ये जो इज्तिमाई शादियों का फंक्शन है इसके अंदर एक चीज़ और बड़ी अहम है कि जो दोनों साइड्स हैं, दूल्हे की और दुल्हन की जो साइड्स हैं, उसमें 10-10 लोगों को इनवाइट किया जाता है, और उसके खाने के अरेंजमेंट, उसके पूरे फंक्शन की जो आउटलुक है, जो लेआउट है, उसमें बाकायदा तौर पर उनको इनवाइट किया जाता है और एक अच्छी एक सेरेमनी होती है। लेकिन स्टिल एट द एंड ऑफ द डे इसके ऊपर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए कि क्या जब हम गिफ्ट के नाम पर जहेज देते हैं, जहेज को गिफ्ट कहकर अगर हम किसी चीज़ को लेजिटिमेट करते हैं, तो क्या प्रैक्टिकली एट द एंड ऑफ द डे हम उस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं? क्या हम उस सादगी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जिसकी खातिर रियासत को कानून साजी का हक दिया जाता है कि रियासत प्रोटेक्ट करे लोगों को इस्तेहसाल से, एक्सप्लॉइट से? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि अगर रियासत खुद एक चीज़ दे रही है तो वो कैसे लोगों को डिमांड करने से रोक सकती है, कैसे वो लोगों को वॉलंटरली चीज़ें करने से रोक सकती है? यानी एक कानून बनाया गया बाकायदा तौर पे। अगेन अगर कोई अच्छा काम करे, मेरा ये ख्याल है कि उसको क्रेडिट ज़रूर मिलना चाहिए। यानी कि मैं एक वाक़या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती है, शहबाज शरीफ साहब ने एक अच्छा काम ये किया कि शहबाज शरीफ साहब ने वन डिश की पॉलिसी अडॉप्ट की, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में जहाँ पे भी आप शादियों पे जाएँ तो मेजॉरिटी केसेस के अंदर आपको वन डिश ही खाना मिलता है, और उसमें कोई ज़्यादा तकल्लुफ़ात नहीं होते। तो वन डिश का कानून एग्जिस्ट करता है, तो ये एक अच्छी चीज़ थी। इसके बाद हमने देखा कि कुछ और रिफॉर्म्स की गई, और रिफॉर्म्स क्या थी कि 10 बजे शादी हॉल की टाइमिंग मुख्तस कर दी गई। वो जो कल्चर बन गया था कि सारी सारी रात इवेंट चल रहा है, लोग लेट वेन्यूज के ऊपर पहुंच रहे हैं बाकायदा तौर पे, तो उस चीज़ की भी एक हौसला शिकनी की गई और उसके लिए रियासत ने डंडा उठाया। तो अगर वन डिश रियासत ने पॉलिसी अडॉप्ट की है तो अगेन ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर रियासत ने फंक्शन की एक लिमिट तय की है टाइम ड्यूरेशन की, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन अगर रियासत जहेज की लिमिट को डिफाइन कर देती है तो उसके ऊपर भी एक बहस हो सकती है कि आया वो लिमिट डिफाइन करना ठीक होगा। लेकिन अगर रियासत खुद जाकर जहेज देना शुरू कर देगी तो क्या वो एक ट्रेंड सेट कर रही है, एक पैटर्न सेट कर रही है, और ये पैटर्न कितना खतरनाक हो सकता है और कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है एट द एंड ऑफ द डे। तो हमें कुछ ना कुछ इसके अंदर डिबेट करने की ज़रूरत है, और रीवैम्प करने की और रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। लेकिन स्टिल एट द एंड ऑफ द डे लोग ये समझ रहे हैं कि हुकूमत ने बाकायदा तौर पर 1976 के डॉरी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं, और हुकूमत जहेज को ख़त्म करने की बजाय उस लानत को गिफ्ट का नाम दे रही है। और अगर रियासत गिफ्ट दे तो लोग कहते हैं कि उसको कबूल कर लेना चाहिए। तो ये एक अगेन एक डिबेटेबल बात है। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे जहाँ कुछ चीज़ें अच्छी हैं वहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ब्रेन स्टॉर्मिंग की ज़रूरत है कि दोबारा उसके ऊपर री थिंकिंग होनी चाहिए। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल यार खान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।